दोस्तों, आज की वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है। और अगर आपको यह पता चल गया कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है और आपके समय को बर्बाद भी कौन कर रहा है, तो आप अपने आने वाले समय में संभल जाएंगे और अपने समय को बर्बाद होने से बचा लेंगे। फिर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आसानी हो जाएगी, क्योंकि तब आप पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने में लगा लेंगे। एक बात तो सत्य है कि अगर आप पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरे एकाग्र मन से अपने लक्ष्य को पाने में लगाएंगे, तो आप जो भी जिंदगी में पाना चाहते हैं या जो भी बनना चाहते हैं, आप उसमें सफल जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, रोज की तरह एक बार एक ऋषि अपने शिष्यों को धर्म पर, समाज पर, उपनिषद, वेद, पुराण पर तरह तरह की शिक्षाएं दिया करते थे। ऋषि अपने शिष्यों से कहते हैं कि शिष्यों, तुम्हारे पास ताकत हो, तुम्हारे पास बल भी हो, हर तरह से तुम मजबूत हो, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें परास्त कर सकती है। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाओ, लेकिन वह तुम्हें जरूर परास्त कर देगी, और वह चीज है तुम्हारा समय। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, अगर तुम सबको यह पता चल जाए कि हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है और हमारे समय को कौन से लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो आप अपने आने वाले समय में अपने समय को बर्बाद होने से बचा लेंगे। और जब आपका समय बर्बाद होने से बच जाएगा, तो आपका जो लक्ष्य है, यानी आपने जो अपनी जिंदगी में पाने को सोचा है, वह चीज आपको जरूर मिल जाएगी। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, आज हम तुम सबको 6 ऐसी बातें बता रहा हूं जो कि तुम्हें यह बताएंगे कि तुम्हारा समय कहां पर बर्बाद हो रहा है, और फिर आप अपने समय को बर्बाद होने से बचा लेंगे। ऋषि कहते हैं कि पहली बात तुम सबको यह समझ लेनी है कि जिस भी व्यक्ति के पास अपना कोई लक्ष्य नहीं होता है, सबसे ज्यादा समय उसी का बर्बाद होता है। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, अगर जिस भी व्यक्ति को यह पता नहीं है, या तुम में से किसी को यह नहीं पता है कि तुम्हें आगे चल करके अपनी जिंदगी में क्या करना है, यानी कि तुम्हारा कोई अपना एक उद्देश्य ही नहीं है, तो फिर तुम अपना समय यूं ही बर्बाद करते रहोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जिसके पास अपना एक लक्ष्य होता है, भले ही उसका समय कुछ कहीं जगह पर बर्बाद भी हो रहा हो, लेकिन उसे यह तो पता है कि उसे अपने जीवन में क्या करना है, तो वह अपने समय को अपने उसी लक्ष्य को पाने में लगाएगा। लेकिन जिसे पता ही नहीं है कि उसका अपना लक्ष्य क्या है, तो वह अपना समय यूं ही बर्बाद करता रहेगा। कई बार तो कुछ लोग अपना लक्ष्य इस वजह से निर्धारित कर लेते हैं कि दूसरों ने ऐसा काम किया था तो वे भी वैसा कर सकते हैं। तो यह आपका कोई अपना लक्ष्य नहीं होता है, इसे तो आपने नकल कर लिया है। यह लक्ष्य तो किसी और का था, जो आपने उसको देख करके उसके जैसा बनने को सोचा। आप भी अपनी जिंदगी में दूसरों को देख करके अपना लक्ष्य निर्धारित मत करिए। जो लोग भी अपनी जिंदगी में दूसरों को देख करके अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो याद रखना, ऐसे समय में आप कभी भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे और आपका समय यूं ही बर्बाद होता रहेगा। लक्ष्य आपका अपना होना चाहिए। किसी को देख करके आप उसके जैसा बनने की कोशिश मत करिए। आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं, मुझे अपने जीवन में यही काम करना है, तो आप उसे ही अपना लक्ष्य बनाएं। जब आपका लक्ष्य खुद का होगा, तो आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करेंगे। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, तुम सब पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे अपने जीवन में आगे चल करके क्या करना है। फिर तुम उस हिसाब से अपने लक्ष्य को पाने के प्रति दृढ़ संकल्प लो और फिर कठिन परिश्रम करो। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने लक्ष्य के बारे में पता ही नहीं है, बस वह फॉर्मेलिटी के लिए अपना काम कर रहे हैं। आखिर इस दुनिया में आपने जन्म लिया है, तो आपका भी कुछ न कुछ मकसद जरूर होगा। जन्म तो आपने ऐसे ले नहीं लिया। इस धरती पर परमात्मा ने आपको भेजा है कुछ बड़ा करने के लिए, और उसके लिए आपने जन्म लिया है। पहले अपने लक्ष्य का पता लगाओ कि मुझे आगे चल करके अपने जीवन में क्या काम करना है। अपने लक्ष्य को पता लगाना बहुत ही आसान है। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, तुम ध्यान में बैठो और शुरू से लेकर के, यानी बचपन से लेकर के अभी तक के जीवन को गौर से देखो कि किस तरफ तुम्हारा झुकाव ज्यादा है और किस तरफ तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे यह कह रही है कि तुम्हें आगे चल के यही काम करना है। जब तुम अपने पूरे जीवन को बचपन से लेकर के अभी तक को गौर से ध्यान से देखोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम जन्म क्यों लिए हो और तुम्हारे जन्म का उद्देश्य क्या है और तुम्हारा लक्ष्य क्या है। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है और तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके अपने लक्ष्य को निर्धारित मत करना। शिष्यों, अगर तुम्हें अपना समय बर्बाद होने से बचाना है, तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो, फिर अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करो, और फिर तुम्हारा समय भी बच जाएगा। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों,
दूसरी बात जहां पर व्यक्ति अपना समय सबसे ज्यादा बर्बाद करता है वह यह है कि चिंता करना। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, तुमने अपना लक्ष्य निर्धारित तो कर लिया कि मुझे अपने जीवन में क्या काम करना है। थोड़ी बहुत तो चिंता आपको होनी चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। कई बार आप असफल भी होंगे, निराश भी होंगे, लेकिन अगर आप उस असफलता के बारे में लगातार सोचते रहेंगे या आप यह सोचेंगे कि आगे का काम कैसे होगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर तुम सब पुरानी बातों और अपनी असफलता को लेकर के बार बार चिंता में रहोगे और उसके लिए कोई कार्य नहीं करोगे तो तुम सब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहोगे और तुम्हारा समय सिर्फ सोचने में ही बर्बाद होता रहेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग चिंता से दूर जा सकते हो या चिंता से बच सकते हो। जाहिर सी बात है कि अब आपने अपने लक्ष्य को निश्चित कर लिया है तो थोड़ी बहुत तो चिंता आपको अवश्य ही आएगी। लेकिन अगर आप बीती घटनाओं के बारे में, अपनी असफलता के बारे में बार बार सोच करके सिर्फ चिंता में ही बैठे हैं तो आपका समय व्यर्थ में ही बर्बाद होता रहेगा और फिर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे और चिंता में बस यूं ही बैठे रहेंगे तो आपका समय बहुत ही बर्बाद होने वाला है। हाँ, आप असफल जरूर होंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आप सफल हो जाएं। असफल होने पर आपको चिंता भी होगी, लेकिन आपको उसके बाद अपनी चिंता के समाधान के लिए आपको फिर से अपने कार्य की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, क्या तुम्हारे साथ जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं तुम उसको बदल सकते हो? क्या तुम्हारे सोचने से वह घटनाएं बदल सकती हैं? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, हमारे सोचने से तो हमारे बीते समय में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, हमारे सोचने से वह बदलने वाली नहीं है। ऋषि कहते हैं कि ठीक कहा तुम सबने। ठीक इसी प्रकार अगर हम भविष्य के बारे में सोचने लगे कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, और उसके बारे में बार बार सोच करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तब तो हमारा समय बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होगा। भविष्य में अपनी योजनाओं के बारे में सोचिए, उस कार्य को कैसे किया जाए आप यह बात सोचिए और उसके लिए काम भी करिए। लेकिन आप सिर्फ सोच ही रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर यह तो आपका समय बर्बाद ही करने वाला है। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, चिंता करके हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। ऋषि आगे कहते हैं कि शिष्यों, तुम्हारा तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन है जो तुम्हारे समय को बर्बाद करता है, और वह है तुम्हारे भीतर छुपा तुम्हारा आलस्य। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, जब तुम सब अपने जीवन में आगे बढ़ने लगोगे तो तुम्हारे अंदर का आलस्य तुमसे बोलेगा कि अरे थोड़ी देर आराम कर लो, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, इस काम को थोड़ी देर बाद भी कर सकते हो। वह आलस्य तुम्हारे शरीर को बार बार आराम की दिशा में ले जाएगा, और जब तुम्हारा मन तुम्हारे उस आलस्य के कब्जे में आ जाएगा तो फिर तुम सफलता के रास्ते पर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आलस्य हमेशा तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे बीच में खड़ी रहेगी, जो तुम्हें हमेशा भ्रमित भी करती रहेगी, तुम्हें बार बार रोकने की कोशिश भी करेगी, बार बार कहेगी कि अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, आराम कर लो, थोड़ी देर बाद उठना, अभी थोड़ा और सो लो। लेकिन तुम्हें उसकी बातें नहीं सुननी है। जैसे ही तुमने उसकी बातें सुनी तो आलस्य तुम्हारे मन पर, तुम्हारे पूरे शरीर पर कब्जा कर लेगा। फिर वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका समय कितना बर्बाद हो गया। तो आलस्य ही तुम्हारा तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन है जो तुम्हारे समय को ज्यादा बर्बाद करता है। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि तुम्हें सुबह सबसे पहले उठना है। तुम्हारा आलस्य तुम्हें सुबह समय से उठने ही नहीं देगा। वह तुमसे कहेगा कि अभी तो तुम्हारे पास बहुत समय है, थोड़ी देर और सो लो, उसके बाद उठना, थोड़ी देर और आराम कर लो। तो समझ जाना कि आलस्य तुम्हारे मन को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा है, और जब आलस्य तुम्हारे मन को अपने कब्जे में ले लेगा तो वह फिर तुम्हारे शरीर को भी अपने वश में कर लेगा, और फिर वह तुम्हें एक आराम की दिशा में ले जा करके तुमसे बोलेगा अभी थोड़ी देर और आराम कर लो, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। वह तुम्हारे समय को बर्बाद करता रहेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो शिष्यों, तुम्हें अगर अपने समय को बचाना है तो आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। जब भी तुम्हारा आलस्य तुमसे यह कहे कि अभी आराम कर लो तो तुरंत उस समय तुम सचेत हो जाना, तुरंत समझ जाना कि तुम्हारा आलसी मन तुमको अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे मन को वह सम्मोहित कर रहा है। तो उसी समय तुम उठ खड़े होना और बोलना कि तू कौन है जो हमारे मन को नियंत्रण में कर रहा है। मेरा मन तेरे नियंत्रण में नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद का मालिक हूँ, तेरा नहीं। और जब तुम तुरंत अपने मन के हिसाब से अपने आलस्य को चलाओगे तो अवश्य ही तुम आलस्य पर विजय पालोगे और फिर तुम्हारा समय बर्बाद होने से बच जाएगा।
ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, तुम्हारे समय को बर्बाद करने वाली चौथी सबसे बड़ी शक्ति है, वह है सुंदर स्त्री। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, तुम सब जवान हो रहे हो, तुम्हारे अंदर शारीरिक बदलाव आ रहे हैं, तुम्हारे शरीर के हार्मोन्स भी बदल रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर स्त्रियों के प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षित होने लगेगा और फिर तुम एक सुंदर स्त्री के मोह में पड़ सकते हो और वही मोह तुम्हारे समय के बर्बादी का कारण बन सकता है। उसके मोह के चक्कर में तुम अपने लक्ष्य को भूल जाते हो। उस सुंदर स्त्री की यादों में तुम इतने खो जाओगे कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं दिखाई पड़ेगा। उस सुंदर स्त्री के प्रेम में तुम खुद को भी भूल जाते हो और तुम्हारा समय इतना बर्बाद होता रहता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि तुम्हें तो अपना लक्ष्य याद ही नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे मन पर तो सुंदर स्त्री का आकर्षण पूरी तरह से हावी हो गया। अर्थात सुंदर स्त्री तुम्हारे मन को अपने नियंत्रण में ले ली है, और जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है तो तुम्हारा शरीर भी तो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा। दुनिया के 90% युवक अपना समय सिर्फ सुंदर स्त्री के आकर्षण में ही बर्बाद करते रहते हैं। जो चीज समय पर होने को है वह समय पर होगी। सूर्य पूरब दिशा से निकलेगा तो वह पूर्व दिशा से ही निकलेगा। जब तुम्हारा समय होगा तब तुम्हारी जिंदगी में सुंदर स्त्री जरूर आएगी, लेकिन अगर तुम समय से पहले इन सब के जाल में पड़ जाते हो बिना अपने लक्ष्य को पूरा किए हुए, तो निश्चय ही तुम्हारा समय बर्बाद होगा, और जब तुम्हारा समय बर्बाद होगा तो तुम्हारा समय तुम्हें बर्बाद कर सकता है। तुम भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। तो अगर अपने समय को, अपने लक्ष्य को बर्बाद होने से बचाना है तो तुम्हें सुंदर स्त्री के आकर्षण से बचना होगा। स्त्रियां भी आकर्षित होती हैं पुरुषों की तरफ, लेकिन वह कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करती हैं। पुरुष आकर्षित भी होता है और समय भी सबसे ज्यादा बर्बाद वही करता है। स्त्री तो अपने लक्ष्य को पाने में लगी रहती है, लेकिन पुरुष पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। तो जब भी तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारे बीच में सुंदर स्त्री खड़ी हो तो तुम्हारी नजरें सिर्फ अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है सुंदर स्त्री उसी की होती है जो कामयाब हो जाता है, जो योग्य हो, जिसके पास बल हो। स्त्रियां उस पुरुष की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं। पुरुष कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर वह कामयाब नहीं है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, धन वैभव की कमी है, तो कभी भी कोई सुंदर स्त्री उस पुरुष की तरफ आकर्षित ही नहीं होगी। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि स्त्रियां हमेशा शक्तिशाली मर्द की तरफ, कामयाब पुरुष की तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि यही पुरुष उनकी रक्षा कर सकता है, उनकी जरूरत की चीजों को पूरी कर सकता है। तो वे स्त्री उस मजबूत और उस बलशाली पुरुष की तरफ आकर्षित होंगे, जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं है। अगर तुम सबको अपने लक्ष्य को पाना है, अपने समय को बर्बाद होने से बचाना है, तो तुम्हें सुंदर स्त्री के आकर्षण से बचना होगा। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, 5वां सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हारे समय को बर्बाद करता है, और वह है बुरे लोगों के संगत में रहना। कहते हैं कि तुम वही हो जाओगे जैसा तुम्हारे आसपास के लोग रहेंगे। तुम अपने आसपास के लोगों का ही मिश्रण रहते हो। जैसा तुम संगत करोगे वैसा ही तुम होते चले जाओगे। अगर तुम्हारे आसपास के लोग अच्छे हैं, जो तुम्हें सही राय देते हैं, जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, तो निश्चय ही तुम जीवन में बहुत आगे जाने वाले हो। लेकिन तुम्हारे आसपास वाले लोग बुरे हैं, बुरे विचार वाले हैं, जो हमेशा गंदी आदतों, वासनाओं में डूबे रहते हैं, तो निश्चय ही तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा समय कितना बर्बाद हो गया है। और जब समय बर्बाद हो जाएगा तो फिर तुम समय को कभी नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि समय पीछे से गंजा होता है। अतः अगर उसे आपको पकड़ना है तो आगे से पकड़ो। तुम्हें इन वासना ग्रसित लोगों और बुरे लोगों के संगत को छोड़ना होगा, क्योंकि यह लोग तुम्हारा समय कितना बर्बाद कर देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना समय तो अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वह खाली होते हैं तो वे दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि ये लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें अपने मन को बहलाना रहेगा, अर्थात जब उन्हें बोरियत महसूस होगी, तो वे लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे और इधर उधर की बातें करेंगे और तुम परेशान हो जाओगे। तुम यह सोचोगे कि यह इंसान कितना परेशान है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तुम्हारा समय वह बर्बाद कर रहा है, लेकिन जब तुम्हारे पास से वह हटेगा तो वह फिर जाकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाएगा। लेकिन तुम तो उसके बारे में ही सोच रहे थे कि वह इंसान कितना परेशान है।
लेकिन आगे चल के ऐसे लोग सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि तुम तो यह सोचने में अपना समय बर्बाद कर दिए क्योंकि इंसान कितना परेशान था, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। वह आपको भटकाने आया था, और जब वह सफल हो गया तो आप सोचोगे कि अरे इसने तो मेहनत ही नहीं की थी, लेकिन फिर भी वह सफल हो गया। तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि आजकल ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, छठा सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हारे समय को बर्बाद करता है, वह यह है कि तुम्हारा मन अनियंत्रित वस्तुओं की तरफ आकर्षित होने लगता है। ऋषि कहते हैं कि शिष्यों, जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने लगोगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ोगे, तो मार्ग में कुछ वस्तुएं, कुछ लोग तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जैसे अच्छे कपड़े, चमक धमक की वस्तुएं, जो तुम्हारे मन को तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगी। तो इन सब के चक्कर में मत पड़ना। दोस्तों, हम आज के समय की बात करें तो यह वस्तुएं हैं हमारे मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, इन सब पर हम बहुत ही ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। हमारा समय कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। दोस्तों, अगर इन सब उपकरणों का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो यह हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमें और आगे बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर इन सब उपकरणों का हम गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो यह हमें बहुत ही पीछे ले जा सकती हैं। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, लैपटॉप ये सब बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप इन सब पर अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें समझते हैं, अपने काम की चीज़ें देखते हैं, तभी यह तुम्हें आगे ले जाने वाली हैं। इसलिए इन सब से भी सावधान रहना। अंत में गुरु कहते हैं कि शिष्यों, यह थे 6 आदतें जो तुम्हारे समय को सबसे ज़्यादा बर्बाद होने से बचा लेंगी। अगर तुम इन 6 आदतों को समझ गए तो तुम अपने लक्ष्य को पा जरूर लोगे और तुम्हारा समय बर्बाद होने से बच जाएगा। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी चीज़ें मैं तुम सबको अगले उपदेश में बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी से खड़े होते हैं और अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करके अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको भी ये 6 कारण जो कि आपके समय को सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं, इन सब कारणों को आपको भी अपने जीवन से दूर करना होगा, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया है कि आपका समय सबसे ज़्यादा कौन बर्बाद करता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।